सब्सक्राइब करें ज्ञानरूप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मैं हमारा स्वागत करता हूँ आप सभी लोग का ज्ञानरूप के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। तो आप लोग के तमाम रिक्वेस्ट आते हैं कि मेरे को एग्जाम मिस हो गया, मेरा एग्जाम खराब हो गया, डायरेक्ट एडमिशन लेना है, मैंने एग्जाम नहीं दिया, फॉर्म नहीं फिल कर पाया, तमाम तरीके की प्रॉब्लम के साथ आप कंप्लेन करते हो कि मेरे को एडमिशन लेना है बीटेक में। तो ये पूरा वीडियो इसी पे होने वाला है कि आप कैसे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं बीटेक में। पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, तो चिपक के बैठो वीडियो से ताकि और कहीं जाने की आपको ज़रूरत ना पड़े। और एक और बात कि अब हमने इतने ज़्यादा आपके कमेंट आने लगे, इंस्टाग्राम जो मेरा हैंडल है ज्ञानरूप, वहाँ पे आप लोग के वो आने लगे, डीएम आने लगे। तो मैंने लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है और मैंने जो है आपको कमेंट सेक्शन में भी पिन कर रखा है लिंक। जिस आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो एडमिशन लेने के लिए वो उस फॉर्म को फिल करेगा। मैं हर किसी को तो नहीं करवा सकता, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प करूँ ताकि आप किसी अच्छे कॉलेज में पहुँच जाए। सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं ये कि कुछ फैक्ट्स के साथ बात करते हैं कि जब आपको, एक तो बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि डायरेक्ट बीटेक एडमिशन खराब होता है। लेकिन हर चीज़ के देखो क्या होता है कि अपने नफ़े नुकसान दोनों ही होते हैं। कोई चीज़ 100% तो ये नहीं कि जिसका पॉजिटिव पॉइंट या कोई नेगेटिव है नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जो नफ़े नुकसान हो मैंने दूसरे वीडियोज़ में बात की है। यहाँ पे जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ कि कुछ बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब आप डायरेक्ट बीटेक में एडमिशन लेने की सोचें। तो सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाएं, आप चाहे तो मेरे साथ ये नोट भी कर लें। और सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा स्पेशलाइजेशन में लेना है। स्पेशलाइजेशन कौन सा बेहतर है गवर्नमेंट जॉब के लिए और प्राइवेट जॉब के लिए, वो मैं आगे बताऊँगा। फिलहाल आप ऐसे समझो इसको, आपको सबसे पहले नंबर पे चेक करना है कि आपको कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना है। जिस भी आपको स्पेशलाइजेशन लेना है उसको आप पहले नंबर पे प्रायोरिटी दो। कॉलेज चूज कैसे करना है आपको, ये मैं आपको पूरा गेम समझा रहा हूँ। दूसरे नंबर पे कॉलेज को प्रेफरेंस दो कि हाँ ये मेरा स्पेशलाइजेशन हो गया और इन कॉलेजों में मैं एडमिशन ले सकता हूँ। तो आप देखो कि उन कॉलेजेस में वो स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है या नहीं। तो सेकंड स्टेप क्या है कि आप कॉलेज देखो। पहले नंबर पे आप स्पेशलाइजेशन देखो, दूसरे नंबर पे आप कॉलेज देखो, और थर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थर्ड ये है कि इसमें आप ये देखो कि एनुअल इनटेक कितना है, यानी कि पर साल उसमें कितने एडमिशन हो रहे हैं और कितना उसमें सीट है। उसके बाद देखो कि प्लेसमेंट कैसा ऑफर किया जा रहा है। बीटेक में प्लेसमेंट रिगार्डिंग मैंने तमाम तरीके के वीडियो पहले डाले हैं, आप चैनल पर जाकर के देखना कि कैसे प्लेसमेंट आपको देखना है। ये नहीं कि कॉलेज जैसा आपको दिखा रहा है वैसा ही देख कि आप, मैंने रिव्यू वीडियो बनाया लिख दिया 50 लाख जो है हाईएस्ट प्लेसमेंट गया। तो आपको ऐसे नहीं देखना, आपको बारीकी से देखना है। तो आप चेक करना है कि आप मतलब जिस स्पेशलाइजेशन में आपने सेलेक्ट किया कि मेरे को ये स्पेशलाइजेशन, फॉर एग्जांपल मेरे को कंप्यूटर साइंस लेना है, अभी आपने कंप्यूटर साइंस ले लिया, 5 कॉलेज 10 कॉलेज आपने सेलेक्ट कर लिया, तभी आपको चेक करना है कि कंप्यूटर साइंस में उस 10 कॉलेजेस में जो है सीट कितना है और कितने बच्चे जो वहाँ पर एडमिशन लेते हैं। उसके बाद चेक करने का आपका प्लेसमेंट कैसा। पूरे कॉलेज के प्लेसमेंट से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये देखो कि आप जिस ब्रांच में हो आप वहाँ पे, या जिस स्पेशलाइजेशन में वहाँ पे प्लेसमेंट कैसा है। तीसरे नंबर पे ये दो चीज़ें आपको चेक करना है, इंटेक और प्लेसमेंट। अब आता है चौथा पॉइंट कि आपको क्या चेक करना है। चौथे पॉइंट पे आपको चेक करना है कि बजट फॉर द कोर्स, ये कि भैया फ़ी कितना है। हाँ सब कुछ अच्छा है लेकिन फ़ी उसका 15 लाख 20 लाख। तो फिर आरओआई जो है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि कितना पैसा आप लगा रहे हैं बीटेक में और कितना आपको मिल रहा है, ये बहुत ही लो हो जाता है। आरओआई जितना हाई रहेगा आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। कम पैसा लगा के अगर अच्छी सैलरी मिल रही है तो वो बेहतर है, इसके बजाय कि बहुत ज़्यादा पैसा लगाया। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपका कहीं से बीटेक हो रहा है 4 लाख रुपए में और आपकी 4 लाख 4.5 लाख 5 लाख की सैलरी लग जा रही है, वो बेहतर है या कहीं आपका बीटेक जो है 15 लाख में हो रहा है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, आपको भी पता होगा। अगर नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, मैं ऐसे पूरा लिस्ट दे दूंगा। अब जहाँ पे 15 लाख का फ़ी है और वहाँ पे भी एवरेज जा रहा है 4 लाख 5 लाख का, तो 15 लाख लगा के आपको 4 लाख की सैलरी लग रही है वो बेहतर है, या 4 लाख लगा के आपको 4 लाख की सैलरी मिल रही है वो बेहतर है। तो ये सब आपको समझना है कि भैया बजट देखो कि फ़ी क्या है, किस में कम फ़ी है किस में ज़्यादा फ़ी है, ये आपको चौथे नंबर पे चेक करना है फ़ी। अभी पाँचवें नंबर पे आपको चेक करना है इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर फैसिलिटी। अब चेक करना है कि कॉलेज कैसा है। 2 कमरे का कॉलेज तो कुछ खास कर नहीं पाएगी, और अगर आप पहले से चौथे तक पहुँचा ना, तो अगर प्लेसमेंट अच्छा है तो कॉलेज अच्छा ही होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी होगी तभी प्लेसमेंट अच्छा जाता है। जब तक कॉलेज अच्छा नहीं होगा, स्टूडेंट्स अच्छे नहीं आ रहे होंगे, तब तक प्लेसमेंट अच्छा नहीं होगा। तो आपको जो चेक करना है कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसके बाद चेक करना है कि अदर फैसिलिटी कैसी है, हॉस्टल की कैसी फैसिलिटी है, फूड की क्या फैसिलिटी है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में वहाँ क्या कुछ होता है। ये सारी चीज़ें आपको चेक करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर फैसिलिटीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावे जो फैसिलिटी है, कंप्यूटर लैब है, यानी आपने कंप्यूटर साइंस ले लिया, पता चला वहाँ पे लैब ही नहीं है, लैब है तो इंटरनेट की सर्विस नहीं है, इंटरनेट की सर्विस है तो वो अच्छी नहीं है। तो अदर फैसिलिटी भी आपको चेक करना है, खाना फूड मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बहुत हद तक ये भी तय करता है कि आपका थॉट प्रोसेस इंपैक्ट कर सकता है। अच्छा खाना अगर आप खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा नींद लेते हैं और अच्छी पढ़ाई, तभी आपका दिमाग सही डायरेक्शन में काम करेगा। वो आपने कहा वो सुनिए ना, खाली पेट न भजन होए गोपाला, वही वाला हाल है।
और सबसे लास्ट में आपको चूज़ करना है कि कौन से सिटी में है। मान लो कि आप हो, मैं फॉर एग्जांपल आप हो जैसे गोरखपुर से, और आपको वहाँ पे भेजा जा रहा है। कर्नाटका में एक कॉलेज है, 4 लाख रुपए वहाँ पे फ़ी है, और वहाँ पे भी एवरेज प्लेसमेंट 4 लाख जा रहा है। और दूसरा एनसीआर में है, वहाँ पे भी यही है। तीसरा देहरादून में है, वहाँ पे है। तो आप देखो कि आप कहाँ जा सकते हो, रेदर देन कि आप सीधा उठ के कर्नाटका चले जाओ फैसिनेशन में कि हाँ चलो मैं अपने शहर से बहुत ही दूर जाके बीटेक कर रहा हूँ। अब ये चेक करो कि आपके कौन-कौन से प्रेफर्ड सिटी है जहाँ पे आप जाने की सोच रखा है। बहुत दूर जाने का क्या मतलब होता है, जब सेम कॉलेजेस आपके पास हो, आपके घर के नज़दीक हो। तो इस सबसे लास्ट में आप सिटी चूज़ करना। तो मैं जल्दी से एक बार फिर से बता देता हूँ, आप चाहें तो उसको नोट कर लीजिए। पहले नंबर पे आपको स्पेशलाइजेशन चूज़ करना है, दूसरे पे आपको कॉलेज का जो प्रेफरेंस है वो चूज़ करना है कि कौन सा कॉलेज आपको देखना है, तीसरे नंबर पे आपको देखना है कि वहाँ पे एनुअल इनटेक कितना है और प्लेसमेंट कैसा जा रहा है, चौथे नंबर पे आपको देखना है कि फ़ी क्या कुछ लग रहा है, और पाँचवें नंबर पे आपको देखना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर फैसिलिटीज़ कैसी उस कॉलेज के, छठे नंबर पे आप देखना है कि वो किस शहर में है, उस शहर कितना दूर है आपके पास है, कितना नज़दीक है, और बाकी कॉलेज से आपको कंपेयर करके देखना है। ये तो हो गया एक प्रोसेस। सर अब बात कर लेते हैं स्पेशलाइजेशन का। तो स्पेशलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा ये आ रहा है कि यार प्रोसेस का बोला और ये कहानियाँ सुना रहा है। तो ये कहानी मेरे दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं कहानियों से आपके 4 साल बाद आपका उपन्यास छपने वाला है। तो आप ये देखो कि अब प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। प्लेसमेंट में क्या है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करना है तो पहले नंबर पे आप सिविल इंजीनियरिंग रखो भैया कि मेरे को सिविल में जाना है। उसके बाद आप देख लो मैकेनिकल में भी आप जा सकते हो, इलेक्ट्रिकल में जा सकते हो। ये सब अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करना है बीटेक के बाद, तो आप इस तरीके के कोर इंजीनियरिंग के ब्रांचेज में जाओ। अगर आपको प्राइवेट में जाना है तो सीएससी आईटी सबसे ज़्यादा, किसी भी कॉलेज में सबसे बेहतरीन प्लेसमेंट जो होता है वहाँ पे सीएससी आईटी में ही होता है। तो आप ये देखो कि आपको कहाँ जाना है। अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना है, कंप्यूटर में आपका अच्छा वो मन लग रहा है, तो आप सीएससी आईटी में जाओ। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई गवर्नमेंट जॉब करे तो ही ज़िंदगी का कुछ हो सकता है। प्राइवेट जॉब भी बहुत ही ज़्यादा हैं। अगर और भी बहुत सारे, जैसे अगर आपने इस बार इसमें ले लिया, आपका बहुत ही मन था कि मेरे को आईआईटी में जाना था, एनआईटी में जाना था, या आपको पीएसयू में जाना है, तो आप फिर गेट का एग्जाम दो, बीटेक कंप्लीट करो, गेट का एग्जाम दो, चले जाओ एमटेक करने के लिए किसी भी भारत के टॉप कॉलेज में। अच्छा रैंक लाओ, जाओ, अच्छा स्कोर करो, जाओ। तो ये ऑप्शंस पे आपके पास खुले हुए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्राइवेट जॉब करना है या गवर्नमेंट जॉब करना है। प्राइवेट जॉब करना है तो मैं तो यही डायरेक्ट एडमिशन में मैं आपको यही प्रेफर करूँगा, आप कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पहले नंबर पे रखो। अगर कॉलेज के पास अच्छी लैब की फैसिलिटी है, सब कुछ अच्छा करता है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स भी चूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जिसको ईसीई बोलते हैं। लेकिन आपका पहली प्रायोरिटी प्राइवेट जॉब में आपको कंप्यूटर साइंस ही रखना है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोच रहे हैं तो आपको जो है कोर इंजीनियरिंग पे फोकस करना है। कोर जो इंजीनियरिंग के ब्रांचेज हैं उस पर आपको फोकस करना है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी का। तो एलिजिबिलिटी में कोई खास ऐसे फर्क नहीं पड़ता। आपको क्लास 12 आपका होना चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स तो होना चाहिए, लेकिन जितना ज़्यादा आप स्कोर आपका है उतना ही बेहतर है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कॉलेज के पास इतने एप्लीकेशन आ जाते हैं तो उसमें से वो फिल्टर आउट कर देते हैं, तो जिसका सबसे ज़्यादा मार्क्स होता है उसके पहले एडमिशन होने के चांसेस होते हैं। तो जितना मिनिमम तो 55 आपका होना ही होना चाहिए। इससे अगर आप नीचे जाते हो तो आपको कोई मतलब नो ग्रेड, जिसकी कोई ग्रेड ही नहीं, उस तरीके का कॉलेज मिलेगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। मेरे पास तमाम तरीके का आप कहते भैया उसने बोला, इसने बोला, यहाँ ले लो, वो ले लो, वो सब भी आगे मैं आपके सारे डॉट्स क्लियर करने वाला हूँ। अगला क्या है, अब सब्जेक्ट की बात करें तो आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए क्लास 12 में। और उसके अलावा आपका जो एक सब्जेक्ट और रहता है उसमें केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी होता है, कंप्यूटर का कोर्स होता है, या कोई भी टेक्निकल या वोकेशनल कोर्स है, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अभी प्रोसेस क्या है डायरेक्ट एडमिशन का, तो सबसे पहले आप कॉलेज के या तो कॉलेज के वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप कॉलेज कैंपस विजिट करते हैं, एप्लीकेशन फ़ी वहाँ पे फॉर्म है वो आप फिल करते हैं, फिर जो भी एप्लीकेशन का फ़ी होता है वो आप वहाँ पे पे करते हैं। सबसे यहाँ पे अब निकल के आता है ना कि आपको गूगल सर्च करके नहीं जाना है किसी भी कॉलेज में बीटेक करने के लिए डायरेक्ट एडमिशन में। आप या तो आप ये देखो, हमेशा मेरा प्रश्न ऐसा है कि आप एक्सपर्ट से ही सलाह लो तो ही आप अच्छे कॉलेज में जाओगे। गूगल पे तो कॉलेज आपको रोटी फेंकने वाला काम करता है, तो वहाँ पे मत देखो। और कंसल्टेंसी की मदद आप ले सकते हो, लेकिन अच्छे कंसल्टेंसी की मत लेना, वो नहीं जो आपको सिर्फ ये इसलिए बेच रहा है कि आपको उनसे पैसे मिलने वाला है, उनको आपसे पैसे मिलने वाला है। ऐसा बहुत सारे मैक्सिमम कंसल्टेंसी आपको ऐसे मिलेगी, लेकिन बहुत ही अच्छी अच्छी कंसल्टेंसी भी है इंडिया में जो आपको थोड़ी गाइड करेगी कि आपको किस कॉलेज में जाना चाहिए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता ना, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मैंने जैसा पहले होता है, और मैंने कमेंट सेक्शन में भी फॉर्म दे रखा है, आप उस फॉर्म को फिल करो। मैं पर्सनली आपको गाइड करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मैं सोच रहे हैं कि भैया बोल रहे हैं तो पैसा लेगा, 1 रुपया नहीं, तुम जितनी मदद हो सकेगी मेरी तरफ से तुमको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज प्रोवाइड कराएंगे कम फी में, और अच्छी जहाँ पे प्लेसमेंट होता हो। तो वो तो हो गया एक बार। तो आपको बेस्ट यही है कि आप ये देखो कि आप फलाना उसमें पढ़ रहा है तो आप उस तरफ फीडबैक ले लो, अपने आसपास वालों से फीडबैक लो, लेकिन गूगल पे फीडबैक लेने मत जाना। गूगल पे फीडबैक लेने जाओगे तो फंस जाओगे, ये मैं आपको
बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बता रहा हूँ। आप कंसल्टेंसी की मदद लो, लेकिन ये देखो कि कंसल्टेंसी अच्छा है या नहीं, वहाँ पे एक्सपर्ट है या नहीं। अगर उस सबसे समझ नहीं आता ना, तो फिर हम जैसे लोग तो हैं ही आपकी मदद करने के लिए। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखो। और एक बात और ध्यान रखना कि कभी भी किसी भी कॉलेज में फर्स्ट या सेकंड ईयर के स्टूडेंट से फीडबैक मत लेना। उनको रियलिटी उनमें से बहुतों को नहीं पता होता। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको रियलिटी नहीं पता होता। जब वो फाइनल थर्ड में जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता है उनको, जब फोर्थ में जाते हैं तब उनको पूरा समझ में आता है कि रियलिटी क्या था। तो फर्स्ट और सेकंड सेट आपको ऐसे नहीं देखना है कि फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है तो इससे ले लिया, सेकंड ईयर में है तो इससे फीडबैक ले लिया। वो अच्छा फीडबैक नहीं देंगे, वो सिर्फ कॉलेज की बड़ाई करेंगे, क्योंकि उस टाइम तो उनको सब अच्छा अच्छा लग रहा होता है। एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है ये कि आप ये हमेशा देखना कि कॉलेज में पहले साल उस ब्रांच में, मान लो कोई कंप्यूटर साइंस में पहले साल में 60 सीट था तो उसमें 60 स्टूडेंट्स थे। अब दूसरे साल में चेक करना है कि क्या 60 स्टूडेंट बचे हैं उसमें या छोड़ के चले गए। तो ये भी आप एक ध्यान रखना। जिसमें पहले और दूसरे का मतलब ट्रांसफर अच्छा होता हो वो कॉलेज अच्छा माना जाता है, क्योंकि नहीं अच्छा अगर कॉलेज नहीं हुआ, बच्चे को पता लगने लग जाता है तो पहले ही छोड़ के चला जाता है। तो और अब बात कर लेते हैं कि मूड का, कि कैसे एडमिशन मिलता है डायरेक्ट। तो सब बहुत ही पॉपुलर है कि मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, डोनेशन के थ्रू आपका एडमिशन हो जाता है। इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस वाली बात तो है नहीं जो मैं आपको कुछ नया बता रहा हूँ। प्रोबेबली आप सबने ये सुना ही सुना होगा। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस जो है ना, वो बिना डोनेशन के बीटेक में एडमिशन देते हैं, और वो कॉलेजेस अच्छा भी कर रहे हैं आज के डेट में। बहुत सारे आपको ऐसे लोग बोलेंगे, लोगों की प्रॉब्लम क्या है ना कि वो आईआईटी मुंबई या आईआईटी दिल्ली से किसी छोटे बीटेक कॉलेज का जो है कंपैरिजन करने लगते हैं। बोलते हैं कि वहाँ तो इतने का प्लेसमेंट क्या था, यहाँ कंप्यूटर साइंस में क्यों नहीं जा रहा, करियर खराब है। उसको कौन समझाए कि वहाँ तक जाने का जो खर्चा है, जो प्रोसेस है, वो फिल नहीं कर पा रहे हैं आप, तभी आपको ये लग रहा है। अगर आप वहाँ पहुँच जाते तो ठीक था, आप वहाँ नहीं पहुँच पा रहे तभी आप यहाँ पे हैं। और वहाँ पहुँच गए होते तो प्रोबेबली ये वीडियो भी आप नहीं देख रहे थे। तो आपको ये ध्यान रखना कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो बिना ही डोनेशन का बीटेक में एडमिशन देते हैं। अभी क्या होता है कि ऐसे कॉलेजेस में मोस्टली आपको, सभी कॉलेज की बात मैं नहीं कर रहा, मोस्टली आपको ऐसे कॉलेजेस में जो है फ़ी एनुअल पेमेंट करना पड़ेगा रैदर देन कि सेमेस्टर वाइज आपको फ़ी पे करना पड़ रहा है। लेकिन जो टॉप 200 कॉलेजेस हैं उसमें आपको थोड़ा सा फ़ी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, हायर ट्यूशन फ़ी पे करना पड़ेगा। और एक बात और यहाँ पे क्लियर कर दूँ, फ़ी की बात जब चल रही है तो ब्रांच टू ब्रांच वैरी करता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का मन होता है कि वो कंप्यूटर साइंस में से है, सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट भी उसी में होता है, सबसे हाईएस्ट सैलरी भी उसी में जाती है। तो फ़ी जो है वो कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा लगता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये ऐसा नहीं कि आपने कॉलेज का फ़ी देख लिया इतना, ब्रांच वाइज मैंने आपको पहला ही प्रोसेस बताया, ब्रांच। तो जब फ़ी आपको देखना है तो आपको सिर्फ अपने ब्रांच का फ़ी देखना है, दूसरे फ़ी से आपको कोई क्या लेना देना, उसका कुछ आपको कुछ देखना ही नहीं उसका। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपको क्या करना है, कॉलेज के वेबसाइट पे जाना है और अप्लाई करना है। अगर आप कॉलेज पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे जाना है, आपको अप्लाई करना है, फ़ी पेमेंट करना है, अपना स्लॉट बुक कर लेना है। ये तो एक प्रोसेस हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि कौन से कॉलेज में जाना है, कैसे जाना है, तो फिर मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि आस-पास में पता लगाओ। जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उस पे कॉलेज फ़िल्टर आउट करो, कंसल्टेंसी की मदद लो, एक्सपर्ट की मदद लो, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो ज्ञानरूप की मदद तो आप ले सकते हो। और अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन-कौन से रिक्वायर्ड हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो टाइम पे सही डॉक्यूमेंट ही नहीं दे पाए तो उनका एडमिशन ही नहीं हो पाए। तो इन सब से आपको बचना है, आपको सारी चीज़ें पहले से रेडी रखना है। आपका क्लास 10th, 11th, 12th का मार्क्स का कॉपी रखना है। आपका जो भी मार्कशीट है 10th 12th का मोस्टली आपको उसके कॉपी एक रखना, अटेस्टेड कॉपी रखवाना, किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा लेना उसको। अगर आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो उसमें जो भी आपका स्कोर कार्ड आया है तो वो भी आपको रखना है, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट और पेरेंट का आईडी प्रूफ आपको रखना है, कॉपी। ये जो मैं बता रहा हूँ कॉपी रखना है आपको, और आईडी प्रूफ आप ओरिजिनल भी रख सकते हैं प्रूफ करने के लिए कि ये मेरा ही है। उसके बाद आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट इश्यूड बाय स्कूल होना ही होना चाहिए, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। और उसके बाद आता है सबसे लास्ट में स्टूडेंट का फोटोग्राफ, आपका अपना फोटोग्राफ भी होना ही चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे और ये जो प्रोसेस था वो था। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कुछ कॉलेजेस के नाम बता दो जहाँ पे हायर एडमिशन ले सकते हैं और वो कॉलेजेस अच्छा। तो ऐसे में आपको किसी कॉलेज का नाम नहीं बता सकता। आप पता चला कि मैंने आपको कॉलेज का नाम बताया, वो कॉलेज किसी खास ब्रांच के लिए अच्छा था और आपने उसमें दूसरा ब्रांच ले लिया, फिर आपका कुछ बनने पाया तो फिर आप मेरे को बोलो कि भैया आपने गाइड करा था पर कुछ हुआ तो नहीं। तो बेस्ट ये है कि आप फॉर्म भर लो, मैं आपको कंप्लीट गाइड कर दूंगा। अगर आप वहाँ पर एडमिशन लेते हो तो बेहतरीन आपका करियर जाने वाला है, कोई ऐसी बात नहीं है, आप अच्छा ही करने वाले हो। तो आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।